गौरव भाटिया जी, अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आपको घेर रही है कि भाई इतने बड़े बड़े देश में अपराध होते हैं। अनुराग भदौरिया भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। इतने बड़े बड़े अपराध होते हैं और ऐसे में जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है वैसे ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष को, सबको एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए। हमने इसीलिए इस बार फोटो के साथ सबका नाम आपके लिए लिखा है, जिन 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है पूरे मामले में। वो कह रहे हैं कि भाई आप वेंजेंस से एक्ट कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। इस पर आपका जवाब। देखिए अंजना जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष, हम सब जानते हैं अपरिपक्व तो था ही, लेकिन अब तो नंगाई वाली राजनीति पे उतर आया है। और दुख की बात यह है, देश को शर्मिंदा किया, खुद को नंगा किया। मिला क्या? पूरे देश ने देखा किस तरह की ओछी घटिया हल्की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपने मुझसे कहा कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं, अरे ये तो नंगाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, इसका मायने क्या है? वे इसका वजन क्या है? टॉयलेट पेपर पे अगर राहुल गांधी कुछ लिख दे तो टॉयलेट पेपर की कीमत ज्यादा है, राहुल गांधी के शब्दों की कीमत नहीं है। और मैं आपको आज बताता हूं न्यायालय ने क्या कहा। मेरी दृष्टि में तो जो न्यायालय कहता है वो सर्वोपरि है। देश का संविधान, न्यायालय, हम इसकी बात करते हैं। आज जब उदय भानु की पुलिस रिमांड 4 दिन की दी गई तो न्यायालय ने यह कहा, इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ इवेंट की पवित्रता को खतरे में डालती हैं, बल्कि विदेशी स्टेक होल्डर्स के सामने रिपब्लिक की डिप्लोमेटिक इमेज को भी खतरे में डालती है और भारत की संप्रभुता पे ये एक साजिशन हमला है, ये न्यायालय कहता है। मेरा पहला सवाल तो यही है, जो राहुल गांधी बार बार एक किताब लहराते हैं, कहते हैं संविधान है, संविधान तो पढ़ा नहीं है राहुल गांधी ने। संविधान अगर पढ़ा होता, मैं आपको बताता हूं अंजना जी, आज प्रेस वार्ता में भी भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, मेरे हाथ में है। इन्होंने दलील दी अभिव्यक्ति की आजादी और प्रदर्शन करने का हक। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? 1A, इसका एक्सेप्शन है। अगर आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है तो ये अधीन है लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार। अगर नंगाई पे उतर आएंगे, टी शर्ट उतारेंगे, तो ये क्या डिसेंसी है? क्या ये शिष्टाचार है, सदाचार है? कोर्ट ने माना नहीं है। दूसरी बात, आपको मालूम है विरोध प्रदर्शन करने के लिए और भी जगह होती है, डेजिग्नेटेड साइट्स है, जंतर मंतर है, जहां पे एआई समिट चल रही है। पूरा विश्व वाहवाही कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, भारत की, जहां हमारी तूती बज रही है। वहां इनको दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि किस तरह से भारत को अपमानित किया जाए, कमजोर किया जाए, और नेता प्रतिपक्ष कमजोर कड़ी बनेगा भारत की, ये बहुत चिंताजनक है। और अंत करूंगा एक ही तथ्य और, देखे जल्दी। प्रियंक खड़गे तो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही कहा होगा प्रियंक खड़गे को कहने के लिए, क्योंकि वो तो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। उनका बयान पढ़ देता हूं। कल जो कुछ भी हुआ, मुझे यकीन नहीं है कि वह सही भावना से प्रेरित था। ये प्रियंक खड़गे, मार्गरेट एल्वा ने कही दिया है। और जो साथी कह रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन प्रियंक खड़गे कहते तो उसका मायने अहम है, क्योंकि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। ठीक, आलोक जी, प्रियंक खड़गे के बयान पर जरूर बोलिएगा। और जितने लोग मतलब कांग्रेस को हालिया दिनों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सबसे ज्यादा 30 सालों तक मार्गरेट एल्वा सांसद रही कांग्रेस पार्टी से, मंत्री भी रही, वो भी इसको गलत मान रही है। यह अधिकार है या धिक्कार है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच था, वहां पर जाकर ये करने की क्या जरूरत थी? 1993 में जंतर मंतर को इंडिया प्रोटेस्ट स्क्वायर कह के वहां पर स्थापित किया गया, वहां से क्यों नहीं? मेहनत नहीं करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पूर्व सांसद भी और वर्तमान के भी अपनी राय रखने से कहीं पर परहेज नहीं करते हैं। अब बात आती है कि साहब तूती बोल रही थी, वो तूती तो गलगोटिया ने पूरा तूता बजा रखा था सरकार का। क्या हुआ था वो पूरा देखा ही होगा। और जिस तरह से कांग्रेस के पीछे भारतीय जनता पार्टी और इनकी पुलिस पड़ी है, इनको पूरी तरह से सरकार ही निर्वस्त्र हो गई है। कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, इनको अब रिपब्लिक और डिप्लोमेटिक और सॉवरेनिटी ये शब्द याद आ रहे हैं।
जब यूएसए से एग्रीमेंट हो रहा था, एप्स्टीन फाइल के दबाव में सरकार झुकी चली जा रही थी, रेंगती चली जा रही थी, घुटनों के बल चल रही थी, तब समझ नहीं आया था। आज हालत यह है कि ट्रंप हमारी इस सरकार को टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। ये शब्द इस्तेमाल किया था गौरव भाटिया जी ने अभी, इन्हीं के ऊपर फेंक रहा हूं वापस में कि टॉयलेट पेपर से ज्यादा मोदी जी को कुछ नहीं समझता ट्रंप। 70 से ज्यादा बार वो क्या कह चुका है कि मैंने डांट के डपट के और मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर को खत्म नहीं करना चाहता हूं। ये टॉयलेट पेपर वाली भाषा है जिसके सामने सरकार ने घुटने टेक रखे हैं। आज आपने पूरी तरह से जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया है, 6-6 घंटे लग गए, लोग वहां पर जिस तरह से अपना किसी भी रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था, और जब विश्व मानव साहब आए तो पूरा हॉल खाली करा लिया और उसके बाद उनके गैजेट्स लोगों के गायब हो गए। कांग्रेस के लोगों को अरेस्ट कीजिए, कांग्रेस के खिलाफ जो करना है कीजिए। अंग्रेज भी यही करते थे। ये सारी उम्र निक्कर पहन के पूरे देश में घूमते रहे कांग्रेस को बदनाम करते हुए। हमने तो निकाह नग्न घूम रहे। इन्होंने क्या क्या किया वो तमाम फोटोग्राफ आज भी हरियाणा के विज साहब की चल रही है। हमने तो कभी नहीं कहा नग्न है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2 दर्जन के से ज्यादा एसआईटी यूपी में बनी है, एक का जवाब नहीं आया। आज तक देश को नहीं पता 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया। आज तक ये नहीं पता चला कि किस तरह से वो चाइना की भूमि में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे या हमारी भूमि में हुए थे। केवल क्लीन चिट दे दी गई। आज दुर्भाग्य यह है कि इंदौर हो, नोएडा हो, अंकिता भंडारी हो, इनके गुनहगारों के लिए कोई छापेमारी नहीं होती है। लेकिन यूथ कांग्रेस ने टी शर्ट कहां सिलवाई है, ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा काम हो गया। आज हालत यह है कि आईएएस जो है वो आईईएस हो गया है, इंडियन इवेंट सर्विसेज। ठीक है, वो कह रहे हैं इंडियन इवेंट सर्विस हो गया है। ठीक है, जवाब। और दूसरा अंजना जी, इसको देखिए कि राहुल गांधी जी ने मंच से क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। मुझे बड़ा डर है ये कांग्रेस को खा ना जाएं। ये सारे शेर एक दिन कांग्रेस को खा जाएंगे। और ये जो राहुल गांधी भेड़िए की खाल में शेर पाल करके लोगों को बता रहे हैं ना, वो अपनी औकात बता रहे देश को कि कितना गिर सकती है कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सामने। प्लीज आपके बीच नहीं बोला मैं, प्लीज तहजीब रखिए। आपके बीच नहीं बोला मैं, आपके बीच नहीं बोला मैं। आप इतनी ही है, इतनी ही बिसात है आपकी, इतनी ही बिसात है कि 10 आदमी को आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, हाँ ठीक है, बाहर रखिए ऐसे शब्द। वो खड़े नहीं थे शहीद होने के लिए, बड़ा दौड़ दौड़ के भाग रहे थे वहां से सारे आपके भेड़िए में, जो भेड़िए के खाल में शेर पहना के भेज रहे हैं आप बिना टी शर्ट के। बताता हूं, सुनिए, ज्यादा नहीं, बदतमीजी नहीं। आलोक जी, ये बात तो सच्चाई है ना कि अभी भागे फिर रहे हैं। आपकी बारी आएगी, अलग अलग शहरों से पकड़ना पड़ रहा है इनको। बताता हूं, मुझे नहीं मालूम आप राजनीति में कब से हैं, मैं नहीं जानता। आपको बताता हूं नग्नता। आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, मणिपुर में आपकी सरकार थी। आलोक जी, I'll give you time to respond. Promise I'll complete. Let him complete. और आगे भी नहीं बोलूंगा आपके बीच में। अब शब्द मत बोलिएगा सत्यप्रकाश। नहीं, अब शब्द नहीं। अच्छा ठीक है, उनकी औकात। अरे आलोक जी, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न। कि देश को नीचा दिखाना है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के, जहां देश की इज्जत बढ़ रही हो, वहां राहुल गांधी की एक ही काम है, देश को नीचा दिखाओ, नीचा दिखाओ। आप एक बात समझिए, आपको देश से मतलब नहीं है। अभी आपको याद दिलाता हूं, मुझे नहीं मालूम राजनीति में कब से हैं। 15 जुलाई 2004 मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, मणिपुर में आपकी सरकार, महिलाएं नग्न खड़ी हो गई। किस लिए पता है आपको? मालूम है आपको? आपको मालूम नहीं होगा। उस दिन भारत रोया था। वो था प्रदर्शन, क्योंकि बलात्कार के खिलाफ 15 महिलाएं प्रदर्शन करने खड़ी हुई। आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एड्रेस नहीं किया, उसके खिलाफ था। आज कौन सी ऐसी बात थी कि आप पहुंच गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, एआई समिट में, टी शर्ट उतार के घूमने लगे? दिक्कत क्या है? आप अराजकता फैलाना चाहते इस देश में। दिक्कत क्या है? संसद के सदन के अंदर, बाहर और सड़क पर आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। आपको कोई मतलब लोकतंत्र से नहीं, संविधान से नहीं। और सुन लीजिए, ऐसे जिसको बब्बर खालसा बता रहे ना, क्या बता रहे, बब्बर शेर, बब्बर खालसा सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन था। आपके सारे बब्बर से भेड़िए के माफिक इस तरह भाग रहे थे, लोग हंस रहे देश में आप पर। कुछ तो सुधार करिए, लोकतंत्र पर लौटिए, गांधी के मूल्यों पर लौटिए। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिखाया, ये सट उतार के फेंक के चलने का आंदोलन नहीं सिखाया, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अद्भुत। आलोक जी, आपको ये बुरा लग सकता है कि राहुल गांधी की औकात। मैं फिर से कह दूं,
दोबारा कह रहा हूं कि लोकतंत्र के प्रति उनकी औकात इतनी भर है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, गैर जिम्मेदाराना हरकत उनकी विशाल ठीक इतनी है, भर है। अब बोले आपको जो दीजिए, समझ में आलोक जी को करिए। बोले दीजिए, स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाए। आलोक जी, दुर्भाग्य ये है उदय भानु चिब, ठीक है, उदय भानु चिब जिनकी गिरफ्तारी हुई है 20 घंटे पूछताछ के बाद, ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। एक एक करके सबके नाम दिखा दीजिए, ये सदस्य हैं यूथ कांग्रेस के। सोमवार को ग्वालियर से अरेस्ट करना पड़ा। अजय कुमार विमल जो कि पूर्वाध्यक्ष थे भिंड यूथ कांग्रेस के, सोमवार को उनकी गिरफ्तारी हुई। राज गुर्जर को भी, मतलब अलग अलग जगहों से, दिल्ली से 4 गिरफ्तारियां ही हो पाई। ऐसी क्या वजह थी? उनको भी तो समझ में आ गया होगा ना कि कुछ गलत किया है, वरना शेर भागता थोड़ी है। देखिए, मुझे लगता है कि इसी तरह के अगर आज तक पे नाम हम सुनते कि लाल किले में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और इन लोगों की मृत्यु हुई तो और भी अच्छा लगता। हाँ, जितनों के शायद, नाम आए लेकिन थे वो कुछ हमने नहीं पाए ऑफिशियली लोग। जितने डिक्लेयर हुए थे आलोक जी आज तक पर मैं बताए फिर थे। वही आप कहूंगा कि डिक्लेयर क्या हुआ और हुआ क्या वास्तव में उसमें फर्क था, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान का अरे सत्य प्रकाश जी, ये गलत बात है। अब स्टूडियो में आप बैठे मैं तो वो बीच में बोले, नहीं, मैं कभी किसी के अच्छा, बीच ठीक, नहीं अब बोलता मत अंजना जी। बोलिएगा, अब मत बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है सर, चलिए अब आप प्लीज प्लीज आलोक जी बोलिए। कि मुझे लगता है कि इसी तरह की लिस्ट अगर आती कि पुलवामा में कौन कौन था, 6 महीने बाद जब संसद सत्र आया तो संसद सत्र के अंदर किसी ने भी लिस्ट में नाम नहीं चलाया कि कौन कौन से आतंकवादी यहां पर आए थे। इसी तरह की लिस्ट पुलवामा के मास्टरमाइंड की भी आती तो बहुत अच्छा लगता। उसमें जिस तरह से सतपाल मलिक जी के यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी करके और आज तक नहीं पता चला वो गाड़ी किसकी थी, लेकिन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस को दबाने में ये पूरी सरकार निर्वस्त्र हो गई है। इसी तरह से नाम अगर आता अंकिता भंडारी हत्याकांड में कि कौन वो वीआईपी था तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि डरपोक और कमजोर सरकार है, कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, यूएसए से डरते हैं, यूएसए से पूरी तरह से ऐसे कांपने लगते हैं कि ट्रंप का नाम भी नहीं ले पाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज आप कांग्रेस को दबा रहे हैं लेकिन युवाओं की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, जो युवा बेरोजगार है, जो रोजगार मांग रहा है, उसको आप नहीं दबा पाएंगे, उसकी आवाज को नहीं दबा पाएंगे। ये रोजगार मांगने गए थे वहां पे आलोक जी, दिल्ली हो, पठानकोट हो, ये रोजगार मांगने गए थे आलोक जी। आए थे पार्टिसिपेंट, उससे रोजगार बढ़ेगा ही देश का। बेरोजगार उसको ये ध्वस्त करने गए थे। रहे हैं, वो लोग मोदी जी को कभी माफ चलिए नहीं अनुराग जी, करेंगे। अब आप जल्दी से कमेंट इस पर, जिस तरह क्योंकि से- समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बाकी दलों की कोई गलती नहीं है, ये कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के थे, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराइए। लेकिन आज सवाल ये है कि भाई आपको वहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये करने की क्या जरूरत है, और बार बार युवाओं से जोड़ रहे हैं। अरे युवाओं से भी पूछेगा, वहां हजारों हजार युवा पहुंच रहे थे ना भाई, वो किस लिए पहुंच रहे थे? क्योंकि उनको उस एआई समिट में उम्मीद दिख रही थी, वो उस प्राउड मोमेंट का, इंडियाज एआई मोमेंट का हिस्सा बनने जा रहे थे वहां पर, उसी पे पानी फेर दिया। वो खुश थोड़ी है इससे। देखिए अंजना जी, हमारा जो इंडिया गठबंधन है ना, ये लोकतांत्रिक गठबंधन है, यह मजबूत दलों का गठबंधन है। गलतियों पे टोक देते हैं बेझिझक, क्योंकि साथ रहने का वादा पक्का है। अगर कोई साथी गलती करता है तो उसको हम टोक ये गलती है आप कह रहे हैं? मेरी बात से कोई मेरी बात पूरी है। कोई साथी अगर साथी बोल से दिया कोई भाई, गलती बोल होती दिया, है नोट परिवार किया। में तो लेकिन हमारा साथ निभाने का वादा पक्का है। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, कहीं किसी से कुछ हो गई तो कोई इसके मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम उनको उनका साथ छोड़ देंगे या हमने उनका विरोध कर दिया, ऐसा नहीं है भाई। देखिए आपने देखा आपके ही चैनल पे नंगई शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ, एक व्यक्ति ने कम से कम 10 से ज्यादा बार किया। नंगई कपड़ों से नहीं होती है, सोच और विचार और व्यवहार में भी होती है। तो ये सोच और विचार व्यवहार किसको ठीक करना है समझने की जरूरत है। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल, जब हम राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हो तो जितना कम हो ऐसे शब्द तो ज्यादा अच्छे हैं। एक व्यक्ति औकात की बात करने लग गए, वो औकात तक पहुंच गए। सवाल ये है, अगर इस तरह की घटना हुई है तो हमने पहले ही बोला कि वो मंच सही नहीं थी, जगह सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको आतंकवादी की तरह व्यवहार करने लगेंगे। किसी ने अगर किसी हमारे देश के किसी नागरिक ने अगर किसी पार्टी ने विरोध जताया, गलती की, तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। अगर उनसे गलती हुई है तो उनके साथ व्यवहार भी वैसा करना चाहिए जैसे सरकार एक विपक्ष के साथ करती है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसे लगे कि सरकार ने आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। ये ठीक नहीं है समाज के अंदर में, क्योंकि आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे अभी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, बिल्कुल सही बात है,
कि क्या आप असली मुद्दों पे तो इतनी तेज चर्चा नहीं करना चाहते? यहाँ अगर 15 साल से 29 साल के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो 14% बेरोजगार हैं, उस पर तो बात नहीं होगी, क्योंकि वो मुद्दा सूट नहीं करता है आपको। वो मुद्दा ज्यादा सूट करता है। मैं तो कह रहा हूं, गलगोटिया ने हमारे देश की लुटिया डुबोई, उस पर FIR करके जेल में डालिए ना। उस पर इतनी देर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो उसमें भी उतनी तेज होनी चाहिए ना, जो गोली मारने की बात कर रहा था। उसके भी पूरे खानदान को पकड़िए, उसके साथियों को पकड़िए, किसने किसने गलती की है। सवाल ये है कि आप सेलेक्टिव मत बनिए। हम विपक्ष में जरूर हैं, हमारे आपसी चूंकि इंडिया एनडीए गठबंधन है, वो कमजोर दलों का गठबंधन। एक पार्टी की आशा पे सब बैठे, एक पार्टी पे ही सब सवार हैं, इसलिए उनके साथ जो लोग बैठते हैं वो उन्हीं के हाँ मिलाते हैं, सर हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में हमने बार बार बोला है कि हमारा साथी से भी अगर कोई मिस्टेक होती है आप रिपीट कर रहे हैं, टोकते हैं, बेझिझक टोकते हैं। आप ही के पॉइंट को पूछ लेते हैं। गौरव जी अब जवाब दीजिए। रास्ते जुदा नहीं, गौरव जी अब जवाब दीजिए। राय अलग हो सकती है अंजना जी। अब रिपीट कर रहे हैं सर, आप रिपीट कर रहे हैं। गौरव जी, सबसे बड़ा सवाल है जो दोनों की बात से निकलता है और जो मैं पूछना भी चाहती हूं वो ये है गौरव जी, कि क्या विपक्ष के नेताओं के विरोध को वो कह रहे हैं कि आप आतंकवादियों जैसा ट्रीटमेंट क्यों उनको दे रहे हैं, जिस तरह की गिरफ्तारी और जिस तरह से उनको खोज के पकड़ा जा रहा है, इस पर एक स्पष्ट जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट देता हूं। अंजना जी, सबसे पहले मैंने जब चर्चा की शुरुआत करी, मैंने न्यायालय के आदेश के बारे में बताया, और मैं जोड़ भी दूं, इससे पहले भी 4 आरोपी और थे। उन 4 आरोपी को बेल नहीं मिली और 5 दिन की पुलिस रिमांड में दिया था। आज उदय भानु को 4 दिन की पुलिस रिमांड में दिया और हिरासत में है और बेल नहीं मिली। तो मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से उम्मीद कर रहा था, ये उम्मीद मैं राहुल गांधी से नहीं करता हूं, ना वो देश के कानून में आस्था रखते हैं ना संविधान में रखते हैं, लेकिन कम से कम कोर्ट की टिप्पणी जो मैंने पढ़ी उस पर तो जवाब देते। दूसरी बात, अगर आप भी मुझसे ये बात पूछती हैं अंजना जी, आप ये बताइए, कोई अपराधी है, अभियुक्त है, आरोपी है, पुलिस अपना काम कर रही है, आतंकियों की तरह उसके साथ बर्ताव नहीं होना चाहिए? क्या मतलब, क्या सपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को पता है कि आतंकी के साथ क्या बर्ताव होता है अंदर? अरे आप देश की छवि को धूमिल करेंगे, ये अपराध है, धाराएं लगी हैं, उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे आके इधर उधर की बातें करना ये उचित चर्चा का तरीका नहीं है। अब मैं आपको एक बात और कहता हूं। दूसरी बात मैंने प्रियंक खड़गे की उठाई, वो मैंने कमेंट भी पढ़ा। कल जो कुछ भी हुआ मुझे यकीन नहीं है कि वह सही भावना से प्रेरित था। क्यों नहीं दम हो रहा भाई? कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलना चाहिए। वो तो इसको लोकतंत्र बता रहे हैं, कांग्रेस का अंदरूनी लोकतंत्र बता रहे हैं। दिक्कत क्या है? इसको कांग्रेस का अंदरूनी लोकतंत्र बता रहे हैं आलोक जी। वैसे आलोक जी एक बात आप भी सोचिए आलोक जी। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चलिए पूरी कीजिए। तो लंबा चल रहा है आपका, बात पूरी कर लूं, सभा के प्रवक्ता का जवाब भी है, प्लीज। बोलिए। नहीं, मैं लंबा बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल संक्षिप्त अपनी बात रखूंगा। तीसरी बात, देखिए, ये कहते हैं कि कहां विरोध करें। आप संसद के परिसर में एक कैन लेके पहुंच जाएंगे, पीला पेंट, बॉम्ब है, ये भी हुआ था 2023 में, अगर मुझे सही याद है, दिसंबर में। अब ये क्या कोई विरोध करने का तरीका है? इन्होंने कहा वाईफाई नहीं चल रहा था। AI समिट में VIP हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं। वाईफाई अगर सिक्योरिटी की दृष्टि से सस्पेंड किया गया तो आप टी शर्ट उतार देंगे, आप नंगे हो जाएंगे। और नंगई कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं अखिलेश यादव का बयान जो है आपके समक्ष जरूर रखना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने यह कहा, वैश्विक मंच पर कांग्रेस ने जो किया वे उचित नहीं था। अब अखिलेश यादव के ऊपर अगर सपा के प्रवक्ता है तो बात अलग है। सपा के प्रवक्ता को यह पता होना चाहिए, कांग्रेस के लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए नंगा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसा विरोध है? क्या विपक्ष को शोभा देता है? और सुनिए, राजनीति जेंडर न्यूट्रल होती है। अगर किसी नेत्री के लिए कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल कर दे, कितना घिनौना होगा।